आजकल आपने सरपंचों को काम पे लगा रखा है, पूरे दिन काम पे लगे रहते हैं, सरकार का विरोध करते हैं कि ये ई टेंडरिंग का जिन आप निकाल लाए और जो पूरी चौधराहट थी वो ख़त्म कर दी। हुड्डा साहब आए थे हमारे पहले सेशन में, परिवार पहचान पत्र की नई परिभाषा वो देते हैं। परिवार प्रताड़ना पत्र, मतलब दुखी हैं लोग उससे। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मौजूदा दौर में, अभी 2023 में अप्रैल में 7 तारीख को सरकार की मुखालफत करती नज़र आती हैं, चाहे आम आदमी से बात कर रहे हैं या ओपोजिशन से बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों योजनाएं हैं, आप बोलते हैं प्रौद्योगिकी आईटी के माध्यम से हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं वो कहते हैं हमें लाभ चाहिए ही नहीं है। तो कैसे जूझेंगे? आप कह रहे हैं हम लाभ दे के रहेंगे, वो कहेंगे नहीं चाहिए हमें। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है, वोट बैंक को नुकसान होता दिख रहा है। देखिए, जैसे मैंने कहा, हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जनहित हमारा लक्ष्य है, और जनहित करते समय अगर कहीं किसी चीज़ की अव्यवस्था आई हुई है, उस अव्यवस्था को दूर करना। और ये आज मैं पहली बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं लगातार कह चुका हूँ कि ई टेंडरिंग जो है वो व्यवस्था को ठीक करने के लिए है। और व्यवस्था ठीक करने के लिए हमें तात्कालिक लाभ नहीं देखना होता, अंतोगत्वा लंबे समय में दीर्घकालिक लाभ क्या है वो सब देखना है। और ई टेंडरिंग में तो शुरू में लोगों ने कहा कि आपने किस चीज़ में हाथ डाल दिया, और जब मैंने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, लोग इसमें बहुत प्रसन्न होंगे। अभी मैं 3 दिन भिवानी जिले में मेरा टूर था, गाँव प्रवास था, हाँ। प्रवास था, टूर था, और मेरे साथ हमारे जेपी दलाल सब साथ में थे। और वहाँ जितने सरपंच थे सबने कहा कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। जितनी जनता के लोग थे तालियां बजाई सबने, कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे पहले हमारा एक सम्मेलन हुआ हिसार में किसानों का, वहाँ मैंने प्रत्यक्ष 10,000 लोगों में पूछा, बताओ भैया ठीक है कि नहीं है। और इस प्रकार से खुला पूछना ही बहुत लोगों को हैरानी का कारण लगा कि मुख्यमंत्री इतना हिम्मत करके पूछ गए, और सब ने उस पर तालियां बजाई। और तालियां बजाई कि ई टेंडरिंग में कहीं कोई दोष नहीं है, और ये एक ऐसा फैसला है जिसको लोगों ने पसंद किया है। मैं तो ये कहूँगा, मंजिलें मिले न मिलें ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिलें मिले न मिलें ये तो मुकद्दर की बात है। हम तुम्हारी तरह कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्या बात है, क्या बात है। हम कोशिश करेंगे। आप अक्सर आजकल शायराना अंदाज में रहते हैं, और विधानसभा में भी हम देखते हैं कि आप बहुत बड़ी बात एक छोटे से शेर में कह जाते हैं। ये तो मैंने आपको सामने कहा है कि हम कोई चीज़ हम यानी किसी ने नहीं की हम नहीं करेंगे, हाँ। ऐसा नहीं है। हम प्रयोग धर्मी हैं, और प्रयोग धर्मी आदमी लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। और ये बात भी मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखी है। हाँ। कभी कभी हमारे मन में नई बात जब आती थी, हम उनसे पूछते थे इसको कर लें क्या। तो शुरू में जब ऐसा हुआ तो 1-2 बार पूछा, तो उन्होंने मेरे से पूछा, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर कोई बात आपको अच्छी ना लगे और हम कर दें, कहने लगे अगर मैं मना कर दूं और बात अच्छी हुई तो आप करोगे नहीं। आप कोई भी नया प्रयोग करना करके देखो, करने के बाद अच्छा लगे तो लगातार चलेगा, किसी कारण से कठिनाई आ गई तो वापस ले लेंगे जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि कोई नया काम करेंगे ही नहीं। ये हमारे साथी ऐसे हैं जो कल तक ये कहते थे ये पोर्टल की सरकार है, ये पोर्टल